जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को एसएससी की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको एसएससी की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए एसएससी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। ये ऐसी भर्ती होती है जो सिंपल 10 पास से कराई जाती है और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, कोई भी आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। 10 बस पास होना चाहिए। ये भी नहीं मांगता है कि 10 में इतना % से पास होना चाहिए, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और एसएससी में बहुत सारा पोस्ट आता है, जैसे एसएसबी आता है, बीएसएफ आता है, आईटीबीपी आता है, आसाम राइफल आता है, सीआईएसएफ आता है। तो इस तरह से बहुत सारा पोस्ट आता है। जो लोग पहले से एसएससी का भर्ती देखते हैं ना, उन लोगों को तो एसएससी के भर्ती के बारे में सारी चीज़ें अच्छी तरह से पता होंगी, लेकिन जो लोग इस बार नए भर्ती देखने वाले हैं उन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा और 7 से 8 मिनट में A to Z पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को पता चल जाएंगी। एसएससी की नई भर्ती को लेकर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में इसका ऑनलाइन कराया जाएगा, कब इसका पेपर कराया जाएगा, इसमें दौड़ कितना कराया जाएगा, हाइट कितना नापा जाएगा और पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे उसमें से मैं एक पीडीएफ अपने तरफ से बनाया हूं आप लोगों को समझाने के लिए, तो वहां से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। देखो, साथी ऐसे रहते हैं जिनको भर्तियों के बारे में अच्छी तरह से पता रहता है, लेकिन तभी भी वो लोग हमारा वीडियो देखना पसंद करते हैं। इसके पीछे का एक ही रीजन है, उन लोगों को हमारा बात आसानी से समझ में आ जाता है। देखो, मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताऊंगा ना, जो भी पीडीएफ से बताऊंगा, वो पूरा का पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में 20,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार, जुड़ जाना। किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा ना, तो टेलीग्राम चैनल में आप लोग को वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। एसएससी में ऑनलाइन कराने के लिए 10 पास होना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं 10 में कितना % होना चाहिए, तो परसेंटेज से मतलब नहीं रहता है और ना ही सब्जेक्ट से मतलब रहता है। किसी भी सब्जेक्ट से कितना भी % से बस पास होना चाहिए तो एसएससी में ऑनलाइन हो जाएगा। एसएससी में जितना भी पोस्ट आता है सभी पोस्ट का नाम मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। आप लोग जानकारी रखोगे तो अच्छा रहेगा। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। इसमें बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, एसएसबी होता है, आईटीबीपी होता है, एआर का मतलब आसाम राइफल होता है, एनआईए होता है और एसएसएफ होता है। नंबर के हिसाब से पूरा का पूरा पोस्ट मिलता है, ठीक है ना। जिनका बहुत ज्यादा नंबर रहता है, सबसे ज्यादा नंबर रहता है, उन लोग को ये वाला पोस्ट मिलता है, एसएसएफ वाला मिलता है। मतलब नंबर के हिसाब से पोस्ट मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 23 साल तक अधिकतम उम्र होना चाहिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 26 साल होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी बात को लेकर कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। वैसे तो इसमें 18 से लेकर 23 साल तक उम्र मांगता है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से एज में छूट भी मिल जाता है ना। तो ओबीसी वालों को एज में 3 साल का छूट मिलता है, तो लास्ट मतलब 26 साल तक हो जाता है। अब एससी एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए, तो इसको आप लोग देख लेना। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब इसका सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें पेपर कराया जाता है और जो पेपर कराया जाता है ना, जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहता है, इस बात को लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं। तो ये एनसीसी का सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास रहता है उन लोगों का नंबर उसी टाइम जुट जाता है। पेपर होता है जब नंबर काउंट होता है ना, तो एनसीसी का नंबर भी उसी टाइम काउंट हो जाता है। जो सारी चीजें काउंट होने के बाद जिन लोगों का मतलब मेरिट में नाम आता है उन लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कितना दौड़ होता है, कितना टाइमिंग मिलता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। दौड़ होने के बाद से जिन लोगों का दौड़ पास हो जाता है, देखो पहला बार पेपर पास कर लोगे तो मान लो वैकेंसी आई है 40,000, ठीक है ना। तो
तो बहुत सारे लड़कों को पास किया जाएगा। मान लो 40,000 वैकेंसी है और 1 लाख लड़कों को पास कर लिया जा रहा है। 1 लाख लड़कों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ में कुछ लड़के छट जाएंगे। दौड़ में छटने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कुछ लोग इसमें भी छट जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। मेडिकल में भी कुछ लोग छट जाएंगे। अब मेडिकल में छटने के बाद मान लो 1 लाख लड़के पेपर निकाले थे, सब में छटने के बाद 50,000 लड़के जैसे बच रहे हैं, तो 50,000 लोगों को भर्ती नहीं किया जाएगा। भर्ती तो 40,000 लोगों को ही किया जाएगा। लास्ट में एगो फाइनल मेरिट बनता है। एगो तो पेपर मतलब पहले पास करने के बाद मतलब फिजिकल उजिकल डॉक्यूमेंट चेक हो जाता है, सब कुछ होने के बाद लास्ट में एक फाइनल मेरिट बनता है, ठीक है ना। तो 50,000 लोगों में से 10,000 लोगों को फाइनल मेरिट में छाट दिया जाता है, 40,000 लोगों को भर्ती किया जाता है। जिसका सबसे ज्यादा नंबर आता है सबसे पहले उसका सिलेक्शन होता है, उसके बाद से उसके जो दूसरे नंबर पर आता है उसका होता है। तो इस तरह से इसका भर्ती होता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एनसीसी वालों को कितना कितना नंबर मिलेगा। तो जिन लोगों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहेगा उन लोगों को पेपर में 8 नंबर का छूट मिलेगा। ये नंबर पहले ही जुट जाएंगे, ठीक है ना। 5% का छूट मिलेगा। एनसीसी बी वालों को 4.8 नंबर का छूट मिलेगा, मतलब 3% का छूट मिलेगा। और एनसीसी ए वालों को 3.2 नंबर का छूट मिलेगा, मतलब 2% का छूट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल में मतलब क्या क्या कराया जाएगा, कितना मतलब दौड़ कराया जाएगा। तो लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर का कराया जाता है, जिसमें 24 मिनट का टाइम मिलता है। दौड़ तो सभी लोग पास कर लेते हैं। और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाता है, जिसमें 8.5 मिनट का टाइम मिलता है। और जो लोग लद्दाख से रहते हैं, लद्दाख वालों का लड़कों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाता है, जिसमें 6.5 मिनट का टाइम मिलता है। और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर का कराया जाता है, जिसमें 4 मिनट का टाइम मिलता है। ये लद्दाख वालों के लिए था, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जैसे पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं 40 नंबर के, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथ के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और इंग्लिश एंड हिंदी से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, ठीक है ना। तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन रहते हैं 160 नंबर के, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन रहते हैं 160 नंबर के। और इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है, 0.5 का निगेटिव मार्किंग रहता है। अब इसका बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन कब तक होगा, ठीक है ना। तो 24 नवंबर 2023 से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है। और जैसे 28 दिसंबर 2023 तक इसका ऑनलाइन होगा, याद रखना, ठीक है ना। 24 नवंबर 2023 से एसएससीडी का ऑनलाइन हो जाएगा और 28 दिसंबर 2023 तक लास्ट डेट रहेगा। उसके बाद से इसका जो पेपर होगा ना, फरवरी से मार्च के बीच में इसका पेपर करा दिया जाएगा। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनके मन में एसएससीडी भर्ती को लेकर थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा।